25 नवंबर को बेंगलुरु के आसमान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस से उड़ान भर रहे थे, उसी दिन उसी शहर में कैप्टन एमवी प्रांजल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। एक ही शहर में होते हुए प्रधानमंत्री कैप्टन के परिवार से मिलने नहीं गए। कैप्टन प्रांजल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। अगर कर्नाटक में चुनाव हो रहा होता तब भी क्या प्रधानमंत्री ऐसा ही करते? तेजस से उड़ान भरने से पहले कैप्टन के परिवार से मिलने के बाद उड़ान भरते या बिना मिले ही उड़ान भरते? यह सवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सही नहीं है तो फिर हम मनमोहन सिंह से पूछ लेते हैं। अगर वे प्रधानमंत्री होते और बेंगलुरु में तेजस से उड़ान भरने जाते और शहीद परिवार से नहीं मिलते तो बीजेपी क्या कहती? क्या बीजेपी मनमोहन सिंह की तस्वीर को गर्व से ट्वीट कर रही होती और भूल जाती कि उसी शहर में एक कैप्टन का अंतिम संस्कार हो रहा, एक वीर योद्धा अपनी अंतिम यात्रा कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को करीब 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। उनके चैनल पर यह हाल के कुछ महीनों में सबसे अधिक देखे जाने वाले वीडियो में से एक है। इसकी रिकॉर्डिंग बता रही है कि एक एक फ्रेम का ध्यान रखा गया है। फाइटर पायलट के लिबास में प्रधानमंत्री मजबूत नेता की छवि को दोहराते लग रहे हैं। हर नेता की चाहत होती है कि वह सेना के करीब दिखे, सैनिक की तरह दिखे, ताकि जनता उसे राष्ट्र का रक्षक समझती रहे। मगर इस वीडियो को देखते हुए क्या आप सोच पा रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में 3.5 साल से भारतीय सेना का जमावड़ा है? चीन के दबदबे का मुकाबला करने के लिए कई दौर की बातचीत के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल ने कह दिया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया है। अगर ऐसा है तो उपराज्यपाल बता दे कि वहाँ तनाव क्यों है और 20 दौर की बातचीत क्यों हुई? प्रधानमंत्री चीन के सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं? अगर इससे भी दिक्कत है तो प्रधानमंत्री अग्निवीर पर क्यों नहीं बोलते हैं? इस योजना को लागू करने के बाद आपने उनके भाषण में कितनी बार अग्निवीर की खूबियां सुनी हैं? अगर इससे भी समस्या है तो बताइए कि इस तस्वीर में आप क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जिस तरह से पहली बार पर जोर दिया जाता है उससे लगता है कि तस्वीर के अलावा खबर बनाने के लिए यह जरूरी है कि बताया जाए कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तेजस में उड़ान भरी। 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। उस समय से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ही भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो जाहिर है वही पहले प्रधानमंत्री होंगे। किसी ने नहीं पूछा कि इस समय वे तेजस की सवारी क्यों कर रहे हैं। अलग अलग समय में कई लोगों ने अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ानें भरी हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और भी तस्वीरें मिल जाएंगी। मौजूदा वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की भी तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें वे फाइटर प्लान में उड़ान भरते देख सकते हैं। किरण रिजिजू और राजीव प्रताप रूडी सुखोई में उड़ान भर चुके हैं बतौर रक्षा मंत्री। 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस भी वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ चुके हैं। फिर तस्वीर में ऐसा क्या खास है कि कुछ अखबारों ने इससे पहली खबर के रूप में छाप दिया? प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता में बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री का एक एक लम्हा कीमती होता है। चुनाव में घनघोर प्रचार के अलावा वे कितनी तरह की गतिविधियों में नजर आते हैं। फिर यह भी दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री बहुत काम करते हैं। आप उनकी इन गतिविधियों का हिसाब कीजिए, फिर पूछिए कि काम कब करते हैं। अव्वल तो मीडिया इस तरह के सवाल ही नहीं करता, बस गुणगान करने में लग जाता है। मीडिया ने यह सवाल क्यों नहीं किया कि बेंगलुरु में होते हुए भी प्रधानमंत्री शहीद कैप्टन प्रांजल के माता पिता के पास संवेदना जताने क्यों नहीं गए? आपको याद होगा पुलवामा में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उन्हें अंतिम विदाई और सलामी दे सके। उस समय कैमरामैन ने किस तरह उन्हें एक एक फ्रेम में बांधा था, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। उस दिन के बारे में राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और जम्मू के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल को कहा कि राज्यपाल के तौर पर वे और रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में ही श्रद्धांजलि दे दी थी। पुलवामा की घटना 2019 की है। उस समय लोकसभा के चुनाव के लिए माहौल बन रहा था और जब घटना हुई तब प्रधानमंत्री उत्तराखंड में कहीं किसी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे। चुनाव तो अब भी हो रहे हैं, 5 राज्यों के लिए चुनाव तो हो ही रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री बेंगलुरु होते हुए भी शहीद कैप्टन प्रांजल के घर क्यों नहीं गए और यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? अपने माता पिता की इकलौती संतान कैप्टन प्रांजल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया उस जगह से उनके घर की दूरी 23 किलोमीटर है। फिर भी रास्ते भर लोग आते रहे और जुड़ते रहे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। यह वे लोग
हैं जो सेना का सम्मान हर समय करते हैं, यह नहीं देखते कि इस समय कहां चुनाव चल रहा है। यह वाकई हैरान करती है कि कहीं शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचता है, आसपास के लोग सलामी देने जरूर जाते हैं। 29 साल के कैप्टन प्रांजल ने 2 महिलाओं और उनके बच्चों को जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। गोली लगने के बाद भी उन्होंने महिला और बच्चों को सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उसके बाद बेहोश हो गए। हम सभी के सामने कैप्टन प्रांजल एक असली हीरो के रूप में, फिर भी इस असली हीरो से भी ज्यादा बड़ा कोई और हीरो कैसे हो जाता है। उसी शहर में जिनका वीडियो आपने पहले देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एविएटर चश्मे में पायलट की तरह हेलमेट सही तरीके से पकड़े हुए तेजस की तरफ आते हुए उस हीरो की तस्वीर आज हर जगह पहुंचा दी गई है। प्रांजल के माता पिता की तस्वीरें भी छपी हैं, लेकिन प्रमुखता किसी तस्वीर को मिली है यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा कि उसी शहर में एक सैनिक अफसर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है? ऐसा तो संभव ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए वहां जाना क्यों नहीं उचित समझा? यह सवाल संवेदनशीलता का नहीं है, उस राजनीति का है जिसमें सेना का बार बार इस्तेमाल किया जाने लगा है। राजनीतिक बहसों में रिटायर्ड सैनिकों को लाया जाता है, बिठाया जाता है और जो बहस देशभक्ति की हवा भरकर तर्कों को किनारे करते चलते हैं। आप हमारी राय से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।